नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर व्रत का पालन करने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत गौ, भूमि या स्वर्ण के दान के बराबर फल देता है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर। क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी गृहस्थ जन हैं वो इस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। व्रत खोलते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का व्रत रखा होगा, उन्हें 3 जून दिन सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि कोई इस समय किसी कारण उपवास नहीं खोल पाए तो उन्हें दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपवास खोल लेना चाहिए। वही जिन्होंने भी 3 जून को एकादशी का व्रत रखा होगा वे 4 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:44 से लेकर 6:25 के बीच उपवास खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।